Dear students, today we are going to discuss about ammeter. Question is this: what is this very ammeter? Then we used to say it is an electrical instrument. It is an electrical instrument which is used to measure current in a circuit. किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, टू मेजर दैट वी यूज एमीटर. देन क्वेश्चन इज दिस कि हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट एमीटर. देन वी यूज टू से इट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ गैल्वेनोमीटर, राइट. इट इज वेल नोन फैक्ट टू यू ऑल दैट एमीटर इज कनेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज इन अ सर्किट. सर्किट में जो है एमीटर को जो हम लोग जो कनेक्ट करते हैं सीरीज में. क्वेश्चन इज दिस कि व्हाई डू वी कनेक्ट इट इन सीरीज. देन सिंपल रीजन इज सो दैट टोटल करंट कैन पास थ्रू इट. जिससे कि अगर किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको हमको मेज़र करना है या मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, तो इससे टोटल करंट पास करना चाहिए. और टोटल करंट पास करना चाहिए या कैसे हो सकता है, जब उस सर्किट में या सीरीज में कनेक्ट हो. दैट्स वाई वी यूज टू से एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज सो दैट टोटल करंट कैन पास थ्रू इट, राइट. बट it has a high resistance, but to its high resistance value of current will decrease. Value of current will decrease means what was the actual value that should flow, that will not flow due to its high resistance, right. It means that resistance of the ammeter which is framed from a galvanometer should be low. Then question is this कि हाउ डू वी डू दिस थिंग. हम लोग इस काम को कैसे करते हैं. अभी हमने कहा दिस वेरी एमीटर इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ गैल्वेनोमीटर, राइट. एंड गैल्वेनोमीटर हैज हाई रेसिस्टेंस. देन हाउ कैन वी कन्वर्ट इट इनटू एमीटर, मीन्स हाउ कैन वी कन्वर्ट इनटू ए लो रेसिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट सो दैट टोटल करंट कैन पास थ्रू इट, राइट. देन फॉर दैट we connect a very small resistance known as shunt in parallel with the resistance of the galvanometer. See this very figure. Let us suppose through a circuit current I is flowing. उस सर्किट में हमने गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया, राइट. गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया तो इसका रेसिस्टेंस अधिक है, इसका रेसिस्टेंस अधिक है, यह करंट को रोक देगा. सबसे पहली बात, टोटल करंट को जाने नहीं देगा. वन मोर थिंग आई दिस वेरी गैल्वेनोमीटर इज हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट एंड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो देन needle may break, a stop point may break, coil may burn, right. Let us suppose its needle give full scale deflection with very small amount of current Ig, current through the galvanometer. इतना में यह जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है, राइट. तो अब हम लोग इसमें शंट क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि जो है कई बातें हो जाएंगी. कॉइल जलने का हो जाएगा, स्टॉप पिन टूटने का हो जाएगा, राइट. करंट आई फ्लो भी नहीं कर पाएगा. तो इन सारे डिफ़िकल्टीज को रिमूव करने के लिए व्हाट डू वी डू वी ऐड अ वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस शंट इन पैरेलल विद रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर. देन व्हाट विल हैपन, जरा ध्यान से सुनेंगे कि जो है अब होगा क्या. जो है सबसे पहली बात कि जब हमने इसको पैरेलल कनेक्ट किया है देन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बिकम वेरी लेस, एंड व्हेन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बिकम वेरी लेस देन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो, आई मेरा फ्लो कर जाएगा. सेकंड थिंग कॉइल जलने, स्टॉप पॉइंट टूटने की जो बात होती थी कि एज इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, राइट. तो अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा देन अगेन ऑल थिंग्स मे टेक प्लेस. तो उसके इससे क्या होगा, यह शंट जो है, शंट इज वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस. करंट यहाँ तक आया दोनों के जो है, जहाँ से दोनों अलग होने जा रहा है गैल्वेनोमीटर और शंट. अब वहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एज वैल्यू ऑफ शंट इज वेरी स्मॉल.
क्या होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होगा एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट विल पास थ्रू शंट, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल पास थ्रू गैल्वेनोमीटर। और जब गैल्वेनोमीटर से बहुत कम करंट फ्लो करेगा, देन देयर विल बी नो ब्रेकिंग ऑफ स्टॉप पिन, देयर विल बी नो ब्रेकिंग ऑफ needle of the galvanometer, there will be no heating effect, right? Then question is this कि what should be value of S? S का कितना वैल्यू होना चाहिए? Then we used to say value of shunt depends on range of the ammeter. एमीटर के रेंज पर डिपेंड करता है। वो कैसे? तो जरा सा ध्यान से देख लो। लेट अस सपोज यू वांट टू मेक एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to I एम्पियर, 0 से I एम्पियर, 0 to 5 एम्पियर, 0 to 10 एम्पियर का फ्लो कराना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो जब एट द टाइम व्हेन I एम्पियर विल फ्लो, जब 10 एम्पियर और 5 एम्पियर जो भी बनाना चाह रहे हैं उतना फ्लो करेगा, तब तो इसका नीडल पूरा फुल रीडिंग दिखाना चाहिए, 5 एम्पियर 10 एम्पियर जो भी है दिखाना चाहिए इस। और वो फुल डिफ्लेक्शन तभी होगा जितने करंट पर यह फुल डिफ्लेक्शन देता है, राइट? इट मीन्स IG, it means that at that very time, at the time of maximum current, IG should flow through the galvanometer and rest current I minus I. S का वैल्यू हम लोग ऐसे लेंगे कि IG गैल्वेनोमीटर से फ्लो करे और I माइनस IG शंट से फ्लो कर जाए, राइट? फिर दोनों करंट मिलकर के करंट बन जाएगा। IG में फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, दिखा देगा 10 एम्पियर। 5 एम्पियर वाला अगर बनाएंगे तो दिखा देगा 5 एम्पियर, राइट? इट मीन दैट in this very case what will happen, as both are in parallel, it means that potential difference developed across galvanometer coil will be same by potential difference developed across the shunt. So what we should write, IG into G will be equal to I minus IG into S, right? So S will be equal to IG into G, I into G, yes, IG into G by I minus IG. In this manner we can find value of shunt, right? अब आप यहाँ पर एक बात और कह सकते हैं कि जो है ये तो फुल पर रीडिंग सही देगा क्या, और सभी वैल्यूज पर सही देगा? यस, सही देगा। लेट अस सपोज I/2 करंट इज फ्लोइंग, लेट अस सपोज I/2 करंट इज फ्लोइंग। तो जब I/2 करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, फिर यहाँ डिवीज़न होगा प्रोपोर्शन में, रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शन में। जब करंट I/2 हो जाएगा, फ्लो करेगा तो IG/2 गैल्वेनोमीटर से जाएगा और I माइनस IG डिवाइडेड बाय होल 2 शंट से चला जाएगा। तो अब IG से IG/2 जा रहा है, मीन्स हाफ करंट देन हाफ डिफ्लेक्शन देन हाफ रीडिंग, राइट? क्लियर टू यू ऑल? ओके।